एक साहूकार था, बहुत धनी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली सुंदर और सुशील महिला थी। दोनों पति पत्नी प्रभु शिव के अपार भक्त थे। सुबह शाम महादेव के मंदिर में जाकर रुद्र अभिषेक करते और सुबह शाम दीप जगाते और प्रभु शिव का जाप किया करते। जीवन में कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी एक कमी के कारण दोनों उदास रहते थे। वो थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु ये दोनों दंपत्ति आपकी सेवा में लीन रहते हैं, इनकी मनोकामना पूर्ण करें प्रभु, इन्हें संतान का सुख प्रदान करें। प्रभु शिव ने कहा, देवी यह परम सत्य है कि ये दोनों मेरे भक्त हैं, परंतु इनकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। क्या किया जा सकता है? यह सब पूर्ण जन्मों के कर्म के कारण होता है, उन्हें भी तो भुगतना पड़ता है ना। माता ने कहा, प्रभु सत्कर्म दुष्कर्म तो होते ही हैं, परंतु मेरी ममता नहीं मानती। मनुष्य का विश्वास पानी के बुलबुले के समान होता है, इच्छा पूर्ण न होने पर समाप्त हो जाता है। माता के आग्रह के सामने शिव को झुकना पड़ा। उन्होंने साहूकार दंपत्ति को संतान प्रदान किया, परंतु वह संतान अल्पायु थी। उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। साहूकार को जब यह सब बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ, परंतु उसने यह बात किसी को नहीं बताई। 11 वर्ष की आयु में बालक को शिक्षा ज्ञान हेतु काशी उसके मामा के साथ भेज दिया और बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जो भी भूखे प्यासे साधु संत मिलेंगे उन सबको भोजन कराते जाना और दान दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे चल पड़े। साधु संतों को भोजन कराते दान दक्षिणा देते चलते चलते एक स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा डाला। उस दिन उस गांव के राजा की इकलौती पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वह एक आंख का काना था। वे लोग राजकुमारी के पिता के साथ छल कर रहे थे। उन्होंने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा। उसने बालक के मामा को बहुत से धन का लालच देकर और साहूकार के पुत्र का विवाह राजकुमारी से करा दिया। बालक ने मौका पाते ही राजकुमारी की चुन्नी में लिख दिया कि जिस इंसान के साथ आपका विवाह हो रहा है वह एक आंख का काना है। उसके पिता ने छल पूर्वक आपका विवाह मुझसे कराया है। अब वे आपको विदा कराकर ले जाएंगे और मैं तो काशी जा रहा हूँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब बालक और उसका मामा आगे बढ़ गए। राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखा संदेश पढ़ा तो अपने पिता को दिखाया। राजा ने पुत्री को विदा नहीं किया। उधर बालक और उसके मामा काशी पहुँच गए और बालक शिक्षा प्राप्त करने लगा। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तब उसकी मृत्यु हो गई। मामा करुण विलाप करने लगा। उसी समय माता पार्वती प्रभु शिव के साथ काशी भ्रमण को निकली। अत्यंत करुण विलाप सुनकर माता रुक गईं और प्रभु से कहने लगी, प्रभु आपका कोई अनन्य भक्त बहुत दुखी होकर करुण विलाप कर रहा है, प्रभु उसका दुख दूर करें। नाथ, प्रभु ने कहा, देवी यह वही साहूकार का बालक है, उसकी मृत्यु हो गई है जिसे आपके आग्रह पर हमने प्रदान किया था, जो अल्पायु था। उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। माता प्रभु से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप उस बालक को जीवन दान दें, अन्यथा उसके वियोग में उसके माता पिता भी जीवित नहीं बचेंगे। दया करें प्रभु। माता की विनती सुनकर प्रभु शिव ने उस बालक को जीवित कर दिया। शिक्षा पूर्ण करके बालक अपने मामा के साथ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर से वही राज्य पड़ा। राजा ने बालक को पहचान लिया, उसे महल में लाकर उसका आदर सत्कार किया और उनकी आवभगत किया। फिर राजकुमारी के साथ बालक को बहुत सा धन देकर विदा किया। मामा आगे आगे जल्दी से घर पहुंचा, जहां बालक के माता पिता कई दिनों से बिना अन्न जल ग्रहण किए अर्ध जीवित अवस्था में बैठे थे। मामा ने जब बताया कि आपका बालक बहुत सा धन और आपकी पुत्रवधू लेकर आ रहा है तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मामा ने शपथ लेकर कहा कि मैं सत्य कह रहा हूँ। अब दोनों इतने प्रसन्न हुए कि दोनों के दोनों अपने पुत्र और वधू का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर
खड़े हो गए। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। रात में प्रभु शिव ने स्वप्न में बताया कि आप दोनों की भक्ति और प्रेम को देखकर हमने आपके पुत्र को दीर्घायु प्रदान किया है। मित्रों, ऐसे हैं मेरे शिव। इस कथा को सावन में अवश्य सुने। दिन में एक बार तो अवश्य ही सुने। अब हम कथा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कथा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।